बच्चों आज हम लोग सोशियो रिलीजियस मूवमेंट वाला टॉपिक करेंगे। जिस तरीके से हम लोग भारत की स्थिति को देख रहे थे, आर्थिक विषमता थी, हर तरफ से शोषण जो है ब्रिटिश भारतीयों का कर रहे थे। तो जब 19वीं सेंचुरी तक हम पहुंच गए, तब हमारे बीच में से कुछ लोग जो अंग्रेजी शिक्षा में भी पढ़ गए, थोड़े पढ़े लिखे हो गए, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि भारत के बाहर मतलब इंग्लैंड में और दूसरे देशों में इतनी सामाजिक और धार्मिक बुराइयां नहीं हैं, और शायद यही कारण है कि वो हमसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, अपनी कमियों को ढूंढने के लिए, अपने धर्म की और समाज की कमियों को दूर करने के लिए कुछ लोगों ने एक मुहिम चलाई, एक जागरण चलाया, एक आंदोलन चलाया जिसे हम सामाजिक धार्मिक आंदोलन कहते हैं। और इस सामाजिक धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे संस्थान बने, ऐसे जागरूक लोग आए जिन्होंने भारत के इस तथ्य को काफ़ी बढ़ाया कि हमारे धर्म में कमियां नहीं हैं, लेकिन जो चीज़ें बुराइयां आ गई हम उसको दूर करके फिर से स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, सामाजिक धार्मिक आंदोलन। इन द 19th century, when some intellectual Indians realized that we should change the social conditions and remove the social evils for upliftment of the society. 19वीं शताब्दी में कुछ बौद्धिक लोगों ने इस बात को सोचा कि हमको सामाजिक स्थितियों को परिवर्तित करना चाहिए और सामाजिक बुराइयों को अपने को ऊंचा उठाने के लिए दूर करना चाहिए। They thought that due to the social and the religious evils, we could not face the Britishers because they were more developed than us. उन्होंने कहा कि इन्हीं सामाजिक धार्मिक बुराइयों के कारण हम अंग्रेजों का भी सामना नहीं कर पा रहे क्योंकि वो हमसे अधिक डेवलप है। Progressive thoughts in everywhere and could see, and this was also called the renaissance of the modern India. और यही प्रोग्रेसिव थॉट्स और जो सामाजिक चेंजेस लेके आए ये लोग, इसको ही पुनर्जागरण भी कहा जाता है। Many reforms like Raja Ram Mohan Roy, reformers like Raja Ram Mohan Roy, Dayanand Saraswati, Vivekananda, Annie Besant, they reformed the society and religion. इन सभी लोगों ने, जिनके मैंने नाम लिए, उन्होंने समाज और धर्म को सुधार की आवश्यकता पर जोर डाला। सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर एज फॉलोज। कुछ ऐसे संस्थानों के हम नाम बता रहे हैं बच्चों, आप लोगों को तीन है, आर्य समाज है, रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी। मैंने ब्रह्म समाज इसलिए दिया है क्योंकि वो देना बहुत ज़रूरी था, पता नहीं सिलेबस में क्यों नहीं दिया, इट वाज द स्टार्टिंग। और राजा राम मोहन रॉय इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन मॉडर्न इंडिया, तो हम लोगों को इसको एडिशनली मैंने इसमें डाल दिया, आप चाहें तो इसको भी देख लें। ब्रह्म समाज 1828, it was established by Raja Ram Mohan Roy. He did not believe in the idol worship, so he left the house and first he studied Buddhism. सबसे पहले इसको इस्टेब्लिश किया राजा राम मोहन राय ने 1828 में, और वो किसी भी प्रकार से मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने घर को छोड़ दिया और सबसे पहले बुद्धिज़्म पढ़ा। देन ही केम टू द काशी एंड लर्न संस्कृत। उसके बाद वो काशी गए और उन्होंने संस्कृत पढ़ा। ही ऑल्सो स्टडीड इंग्लिश लिटरेचर। ही हैड ऑल्सो द नॉलेज ऑफ अर्बियन, पर्शियन, इंग्लिश एंड संस्कृत। फिर उन्होंने इंग्लिश पढ़ा, संस्कृत पढ़ा, और एक समय ऐसा है कि उन्हें अरबी, फारसी, इंग्लिश और संस्कृत चारों प्रकार की मुख्य भाषा जो भारत की थी वो आती थी। इन 1819 ही ट्रांसलेटेड वेदांत इन इंग्लिश एंड बंगाली। जो वेदांत उपनिषद हैं उनको अंग्रेजी में और बंगाली में इन्होंने ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया। इन 1820 ही रोट अ बुक The Principles of Jesus, the Guide to Peace and Happiness, in which he only wrote the teaching of Jesus, not the false rituals. 1820 में उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द प्रिंसिपल्स ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। इसके अंतर्गत उन्होंने ईसाई धर्म की शिक्षाएं तो वर्णित की, लेकिन जो ढकोसले होते हैं, बाकी बातें आडंबर होते हैं, उनको बिल्कुल खंडन किया। He also wanted to reform Hindu religion, so first he explained the against idol worship. He also stopped सती कस्टम विद द हेल्प ऑफ बेंटिक। उन्होंने भारतीयों हिंदू धर्म में भी सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया, और इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि आइडोल वर्शिप जो थी, मूर्ति पूजा, वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने सती प्रथा को विलियम बेंटिक की सहायता से बंद करवाया। ही ऑल्सो बिलीव्ड इन द इक्वलिटी ऑफ वुमेन एंड अगेंस्ट टू मल्टीपल मैरिज एंड चाइल्ड मैरिज। वो महिलाओं की बराबरी का अधिकार देना चाहते थे और इसी कारण से बहुविवाह और बाल विवाह के विरोध में थे। ब्रह्म समाज डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, सेक्रीफाइसेस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ अदर रिलीजन। ब्रह्म समाज इस बात मूर्ति पूजा में
बलिदान में और दूसरे धर्मों की बुराइयों में विश्वास नहीं करता था। आफ्टर राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर एंड केशवनाथ चंद्र सेन टेकन द लाइबिलिटी ऑफ द ब्रह्म समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने इसकी जिम्मेदारी ली। बाय दिस पीरियड ब्रह्म समाज वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। इसके बाद ये 2 भागों में बढ़ गया, आदि ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज। ये 2 भागों में बढ़ गया क्योंकि ये दोनों ही केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के विचार आपस में टकराने लगे थे। ब्रह्म समाज taught us that there is of no need of any priest of understand शास्त्र, we should not believe on any without logically proven। उन्होंने कहा कि हमें किसी पंडित की ज़रूरत नहीं है अपने प्राचीन शास्त्रों को समझने के लिए, हम वो स्वयं समझ सकते हैं, और ना ही किसी चीज़ को आपको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए जब तक वो तर्क के आधार पर सिद्ध ना हो। In foreign also Indian culture were elaborated and they understand the depth of our religion. Similarly, he also tried to someone remove the religious evils। उन्होंने भारतीय धर्म को विदेशों तक पहुंचाया जिससे वे भारतीय धर्म की गहराई को समझ पाए और समाज की बुराइयों को भी दूर करने के लिए कहा। टैगोर said that the Raja Ram Mohan Roy started a new era in modern India। टैगोर कहते थे कि राजा राम मोहन राय ने भारत में एक नए दिशा की शुरुआत की, एक नए युग की शुरुआत की। The given in your syllabus आर्य समाज is given 1875 ये establish हुआ है। फाउंडर ऑफ आर्य समाज was स्वामी दयानंद सरस्वती। he had taken दीक्षा by परमानंद एंड विरजानंद। इसके संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे और उन्होंने दीक्षा जो है परमानंद और विरजानंद से ली थी। ही हैड अ वाइड नॉलेज ऑफ वेदास एंड रिफ्यूज टू फॉल्स रिचुअल्स कॉल्ड बाई पंडित्स। उनको वेदों की बहुत नॉलेज थी और वो पंडितों के द्वारा जो ढकोसलों वाली बातें की जाती थी उसके खिलाफ थे। ही रोड सत्यार्थ प्रकाश एंड स्टार्टेड आर्य समाज इन 1875। 1875 में उन्होंने आर्य समाज की शुरुआत की और एक किताब लिखी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। ही ऑल्सो क्रिटिसाइज idol worship, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज एट्सेट्रा एंड सपोर्टेड विडो रीमैरिज एंड वुमेन एजुकेशन। उन्होंने भी मूर्ति पूजा का, सती प्रथा का और बाल विवाह का विरोध किया, लेकिन सपोर्ट किया विधवा पुनर्विवाह का और महिलाओं की शिक्षा का। He strongly believed on Veda and gave the slogan back to Vedas। He started purification of Hinduism। वो वेदों पर बहुत विश्वास करते थे और उन्होंने एक नारा दिया था कि वेदों की ओर चलो, और हिंदू धर्म के शुद्धिकरण पे भी विश्वास करते थे। ही ऑल्सो इन फेवर ऑफ एजुकेशन, सो ही ओपन मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस। DAV कॉलेज गिव द संस्कृत, इंग्लिश, साइंस, वेदा एंड टेक्निकल एजुकेशन। उन्होंने बहुत सारे स्कूल और कॉलेज खोले। DAV मतलब दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज नाम था इसका पूरा, और इसमें इन्होंने संस्कृत, इंग्लिश, साइंस, वेदों और तकनीकी ज्ञान को विषयों के अंतर्गत रखा था। दे कन्वर्टेड मैनी हिंदूज हु चेंज द रिलीजन। ऐसे हिंदू जो कि मुस्लिम धर्म में चले गए थे उनको वापस अपने धर्म में लेके आए। ऑल्सो ही री इस्टेब्लिश द प्राउड ऑफ हिंदुइज्म एंड पॉपुलराइज्ड हिंदी लैंग्वेज। उन्होंने भारतीय धर्म के गौरव को पुनर्स्थापित किया और हिंदी भाषा को जो है वो लोकप्रिय बनाया। फर्स्ट टाइम स्वराज वर्ड गिवन बाय हिम। स्वराज वर्ड जो बाद में लाला लाजपत राय, गांधी जी सभी ने उपयोग किया, ये दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया हुआ था। ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ ऑन सनातनी वैदिक रिलीजन बट ही ऑल्सो क्रिटिसाइज फॉल्स रिचुअल्स ऑफ हिंदुइज्म। वो सनातनी धर्म को और वेदों को बहुत मानते थे, लेकिन वो हिंदू धर्म के जो बुराइयां थी उनको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते थे। दयानंद सरस्वती स्टैब्लिश इंडियंस फॉर इंडिया, इंडिया इज़ फॉर इंडियंस। मतलब दयानंद सरस्वती ने कहा कि भारत भारत के लिए है। बाय दिस वे ही रियलाइज द सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर ऑफ हिंदुइज्म, और भारतीयों के आत्म गौरव को उन्होंने पुनः प्राप्त कराया। इसके बाद बच्चों रामकृष्ण मिशन 1826 it was established by Swami Vivekanand on the name of his guru Ramakrishna Paramhans in 1826। यह 1826 में विवेकानंद के द्वारा अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन रखा गया था। रामकृष्ण परमहंस बिलीव्ड दैट ऑल द रिलीजन्स आर गुड। वो सभी धर्मों को अच्छा मानते थे। रिलीजन्स इज़ अ ब्रीथ ऑफ लाइफ ही बिलीव्ड। वो मानते थे कि जो धर्म होता है वो हमारी श्वास होती है। The teaching of the RKM, the Ramakrishna Mission, was popularized by the disciple Vivekanand। उतना ज़्यादा रामकृष्ण परमहंस फेमस नहीं हुए जितने उनके शिष्य विवेकानंद ने उनको फेमस किया।
In 1893 in Chicago, he attended the सर्व धर्म कॉन्फ्रेंस एंड हिज स्पीच अफेक्टेड ऑडियंस वेरी मच। 1893 में शिकागो में उन्होंने सर्व धर्म सम्मेलन हुआ जिसमें उनका जो भाषण था उसने सबको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। ही गेव द लेसन ऑफ विश्व बंधुत्व वर्ल्ड ब्रदरहुड। उन्होंने सब विश्व के सभी लोगों के बीच में भ्रातृत्व भाव को फैलाने के लिए विश्व बंधुत्व का नारा दिया। ही गेव टू इंग्लैंड he gone to England, America many times and proved that Hinduism is a best religion। वो इंग्लैंड अमेरिका कई बार गए और हिंदू धर्म को उन्होंने सबसे अच्छा धर्म बताया। ही रोड राजयोग बुक। उन्होंने अपनी किताब राजयोग के नाम से लिखी। इन 1897 ही केम बैक एंड ओपनड आश्रम इन वेल्लूर। 1897 में वो वापस आ गए। वेल्लूर में उन्होंने एक आश्रम खोल लिया। ही ऑल्सो इस्टेब्लिश सेंटर इन सैन फ्रांसिस्को। और इस आश्रम का एक केंद्र उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में भी खोला। इन द वेरी अर्ली ही डाइड ऑन द एज ऑफ 36। और बहुत जल्दी मात्र 36 वर्ष की आयु में वे आधे काम छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। ही ओपेंड ऑर्फन स्कूल, आश्रम, हॉस्पिटल्स एंड ऑल्सो गेव द दर्शन ऑफ हिंदुइज्म। उन्होंने बहुत सारे अनाथ आश्रम और आश्रम खोले, अन्य आश्रम खोले, अस्पताल खोले और उन्होंने भारतीय धर्म में अध्यात्म को भी बढ़ावा दिया या उसको भी बढ़ाया। थियोसॉफिकल सोसाइटी इन 1886, इसका टाइम पीरियड लिख लीजिए। इट वाज एस्टैब्लिश बाय मैडम एच पी ब्लावास्की एंड कर्नल एच एस ऑलकॉट। लेटर दे केम इन इंडिया। ये यहाँ पर इंडिया में नहीं, आयरलैंड में स्थापित हुई थी। दैट लेटर दे केम इन इंडिया एंड in 1886 they established office in RDR which is near to Madras। ये दोनों जो थे एच पी ब्लावास्की और कर्नल एच एस ऑलकॉट, इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की और बाद में ये भारत आए और भारत में मद्रास के पास आदियार नामक जगह पर 1886 में उसकी ऑफिस को उन्होंने खोला। बट मेन क्रेडिट गोज़ टू मैडम एनी बेसेंट टू एक्सपेंड द सोसाइटी इन इंडिया। लेकिन इंडिया में इनके सफलता का पूरा श्रेय एनी बेसेंट को दिया जाता है। मेन एम ऑफ देयर सोसाइटी दैट हिंदुइज्म, पर्शियन रिलीजन एंड बुद्धिज़्म रिलीजन शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड इट शुड रीस्टैब्लिश। उनका ये मानना था, सबसे मुख्य उद्देश्य था कि भारत का धर्म हिंदुइज्म जो है, पारसी धर्म और बुद्धिज़्म, ये दोनों बहुत शक्तिशाली धर्म हैं और इनकी बुराइयों को दूर करके इन्हें रिस्टैब्लिश होना चाहिए। बिकॉज दिस वॉज ruling by western people and they were admiring our religion, so Indians again got the confidence over our religion। चूँकि ये यूरोपियंस के द्वारा चलाया जा रहा है एक मिशन था और ये लोग हमारे धर्म की बड़ाई कर रहे थे, तो भारतीयों को इससे बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास आया कि उनका धर्म भी अच्छा है और उन्होंने पुनः अपने धर्म को समझने की कोशिश की। मेन वर्क ऑफ दिस सोसाइटी टू रिस्टैब्लिश हिंदू यूनिवर्सिटीज़ इन वाराणसी विच लेटर डेवलप्ड बाय मदन मोहन मालवीय। सबसे बड़ा काम इन्होंने वाराणसी में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी जिसे मदन मोहन मालवीय ने बाद में सशक्त बनाया। शी ओपन मैनी स्कूल फॉर अनटचेबल, अस्पृश्य लोगों के लिए भी बहुत सारे स्कूल उन्होंने खोले। शी ऑल्सो गेव हर कंट्रीब्यूशन इन होम रूल मूवमेंट विद बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल मूवमेंट जो था उसमें इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसे हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं। बाय एवर सोशल रिफॉर्म्स इंडियन वर रीअवेकन एंड स्टार्टेड न्यू नेशनल मूवमेंट। इन सभी सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के चलते भारतीय लोग जो थे वो पुनः जागृत हुए और राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने अपना योगदान दिया। इस आधार पर बच्चों इसको बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच।